Hello, dear student. Welcome to RTMPC classes. If you have any doubt, just you can ping your doubt questions on given number 9553979427. I will solve your doubt. I will provide your doubt in video solution on my YouTube channel RTMPC classes. अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं फिजिक्स 2020 का। फिजिक्स 2020 जेई मेंस के कुछ क्वेश्चन को अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि जेई मेंस जो है उतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है जो देखने में लगता है। अरे बाप रे बाप, जेई मेंस का बहुत डिफिकल्ट होंगे क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। वो डिफिकल्ट क्या चीज पे डिपेंड करता है, ये होता है क्या कि आपके प्रिपरेशन और आपको जो पढ़ा रहे जो टीचर है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि जो बता रहे हैं वो क्वेश्चन को वो डिफिकल्ट बना रहे हैं इजी बना रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि जो फैकल्टी पढ़ा रहे हैं उनके ऊपर। अभी मेरा क्या है, शॉर्टकट ट्रिक हम बहुत यूज करते हैं, बहुत सारे हम शॉर्टकट ट्रिक का यूज करते हैं और हम आपको बताएंगे कि जेई मेन से क्वेश्चन को कैसे हम लोग लाइक सिंपल मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, लाइक 9th 10th में हम पढ़े हैं ना, सिमिलरली वो सब का बेसिक पॉइंट को यूज करके हम लोग जेई मेन से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। कहने का मतलब ये क्वेश्चन अगर उसको समझ में आ गया, अगर स्टूडेंट 8वीं क्लास का हो, कोई भी स्टूडेंट 8वीं क्लास का हो, वो भी जेई मेन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। एक स्टूडेंट जो कि 8वीं क्लास में पढ़ रहा हो, ओनली 8वीं क्लास, 8th क्लास, ओनली 8th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहा हो ये 8th स्टैंडर्ड में, वो भी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। अभी देखो, आप लोग तो 12th कर चुके हो और कुछ लोग 12th में हो, कुछ 11th में हो, तो 11th 12th में मेनली 11th 12th और 12th कंप्लीट के बाद ही जेई मेंस को समझते हैं कि नहीं, ये और वो भी समझते हैं कि जेई में बहुत डिफिकल्ट होते हैं। देखो वो सब कुछ भी नहीं डिफिकल्ट है, लाइफ में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। हम अगर चाहे तो कुछ डिफिकल्ट होगा, हम चाहे तो वो इजी होगा, वो हमारे इच्छा पे ही होता, हमारे चाहने पे ही होता, कुछ भी डिफिकल्ट और इजी। ये सब सिंपल सी बात है, इजी डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है। जस्ट हम लोग किसी चीज को बना देते हैं डिफिकल्ट, किसी के लिए कोई चीज इजी होता है, किसी के लिए डिफिकल्ट होता है। अब जैसे कोई तुमको पढ़ा रहे हैं, वो टीचर वो बोलेंगे जेई मेंस, अरे यार वो तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। अब वो बोल दिए डिफिकल्ट, तुमको भी हो गया साइकोलॉजिकली, तुम भी समझ लो वो डिफिकल्ट होता है। अभी हम बोल रहे हैं जेई मेंस सिंपल क्वेश्चन रहता है, बट अगर आप अंडरस्टैंड कर लोगे तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो साइकोलॉजिकली अगर ये सब बात बोला जाए ना कि इजी है, नहीं इजी वे में तुमको पढ़ाया जा रहा है और इजी इजीएस्ट इजीएस्ट बोला जाए तो इजी ही लगेगा, वो सब बनाने से बनता है कि डिफिकल्ट और इजी। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं क्वेश्चन जेई मेंस को, और जो हमने बोला वो देखो कि सही हो रहा है कि नहीं है। कोई भी लड़का, तुम्हारा भाई, छोटा भाई हो या छोटी बहन हो जो 8वीं क्लास में पढ़ रहा हो, देखना वो भी ये सॉल्व कर देगा। अभी हम बताते यही ट्रिक तुम अपने छोटे भाई बहन को भी पूछना, देखना वो भी सॉल्व कर देगा। सेम जेई में बोलना मत कि जेई में से क्वेश्चन है, सिर्फ उनको दे देना, बोलना कि ऐसा ऐसा है और इसको सॉल्व करो, देखना वो सॉल्व कर देगा। अभी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ये कौन सा अभी बोले थे 2020 में पूछा गया क्वेश्चन लेके आ रहा है, जो पूछा है। देखो हम लोग हाइपोथेटिकल कुछ बात नहीं करते हैं कि हम कोई क्वेश्चन उठा के दे दे बोर्ड पे और बोल दे कि ये जेई मेन से क्वेश्चन है। होंगे वो कोई भी एग्जाम के या बोर्ड के एग्जाम के उसको बोलते हैं जेई में, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर जेई मेंस के ही क्वेश्चन डालने वाले हैं। अभी आओ देखो जेई मेंस से क्वेश्चन ही लेके आ रहे हैं और बोलेंगे वो जेई मेंस का मतलब प्रूफ बाय एविडेंस। अभी देखो जेई मेंस कैसे क्वेश्चन आते हैं, किधर है, निकल जा जेई मेंस, किधर हो, इतने डिफिकल्ट हो तो किधर हो, छुपे क्यों हो, इतने डिफिकल्ट हो तो। ये देखो भाई, ये तो जेई मेंस से क्वेश्चन है। अरे देखने में ही लग रहा है, देखो यहाँ लिखा हुआ है 2020 में पूछा गया है, नीचे में देखो बी ऑप्शन के ऊपर में दिया हुआ है, ये 2020 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन देख के तो लग गया गरीब, वाह डिफिकल्ट है, लेकिन जेई में 2020 का नहीं बनेगा ना, डिफिकल्ट होगा, छोड़ दो, निकल जाते हैं, चलो हटाओ, नहीं बनेगा। ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं, ये देखो क्वेश्चन बहुत इजी है। अभी पढ़ो किसे, राजेश सर बताते हैं। देखो राजेश सर कैसे बताते हैं, उसके अंदर देखो यहाँ पे क्या दिया गया, ए पर्सन पुशेस ए बॉक्स। अभी कोई भी बॉक्स ले लो, कुछ भी बॉक्स ले लो, वो बॉक्स को पुश कर रहा है, ठीक है ना, वो बॉक्स को पुश कर रहा है ऐसे करके। जब वो बॉक्स को अगर पुश कर रहा है, देखते हैं हमारे अगल बगल में कुछ बॉक्स होंगे, तो हाँ मिल गया ये बॉक्स। अभी हमने ये अच्छा वाला क्या है, ये मिल्टन कंपनी का, हम कोई भी मिल्टन कंपनी वाले हमें एडवर्टीजमेंट के कोई पैसे नहीं देते हैं, जस्ट ये डब्बा हमने खरीदा था। तो ये कॉपर, क्या कॉपर का है ना, हाँ बॉटल खरीदे थे कॉपर वाले, और उसमें ये डब्बा आया था, वो डब्बे के अंदर में कॉपर बॉटल था। पानी पीने वाला जो बोलते प्लास्टिक, और ये कॉपर का था, तो अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। अभी देखो ये बॉक्स ले आते हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है ए बॉक्स, ए पर्सन पुशेस ए बॉक्स ऑन रफ सरफेस, ये रफ है मान लो, रफ सरफेस, रफ सरफेस, हॉरिजेंटल प्लेटफॉर्म, हॉरिजेंटल प्लेटफॉर्म में हॉरिजेंटल जा रहा है, हॉरिजेंटल, वर्टिकल मतलब ऊपर होता है, हॉरिजेंटल ऐसा होता है सीधा।
तो हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म सरफेस ही अप्लाइड ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। कितना फोर्स अप्लाई करा? 200 न्यूटन का। 200 न्यूटन का। अभी देखो ये बना देते हैं। पहले एक्सिस बनाओ भाई। एक्सिस ले लेते हैं। अरे भाई ये एक्सिस भी हमसे नहीं बन रहा है क्या? चलो यहाँ पे लो एक्सिस। ये एक्सिस बन गया। ठीक है। ये एक्सिस हो गया। तुम्हारा ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा एक्सिस। ये बोला एक बॉक्स है जिसपे 200 न्यूटन का, तो हम न्यूटन एक्सिस इसको बना देते हैं। जो न्यूटन में है वो न्यूटन का इधर बना देते हैं। ठीक है ना। और जो डिस्टेंस कवर करेगा वो एक्स पे कर लेंगे वो डिस्टेंस। ठीक है, जो भी फोर्स लगा। अभी बोल रहा है 200 न्यूटन, ये बॉक्स पे 200 न्यूटन, मतलब ये 200 न्यूटन यहाँ ले लेते हैं 200। ये 200 न्यूटन। ये 200 न्यूटन कहाँ तक लगा है? ये 200 न्यूटन ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, 15 मीटर। तो यहाँ पे एक ले लेते हैं 15 मीटर। 15 मीटर कहने का मतलब ये बॉक्स लगाओ 15 मीटर तक शिफ्ट कराओ। यहाँ पे हमने ये बॉक्स 15 तक शिफ्ट कराया। ये देखो 15 तक, है ना। ये 15 तक, ये बॉक्स यहाँ से 15 तक शिफ्ट कराया हमने। 15 तक शिफ्ट करा दिया। उसके बाद देखो दूसरा है, देयर आफ्टर ही गेट्स प्रोग्रेसली टायर्ड। टायर्ड हो गया वो, प्रोग्रेसली टायर्ड। तो टायर्ड हो गया तो ही अप्लाइड फोर्स रिड्यूस लीनियरली विद डिस्टेंस 100। मतलब वो क्या, न्यूटन 100 पे आ गया उसका। वो जो लगा रहे थे ना वो टायर्ड होते हैं तो 100 पे आ गए, तो ये लीनियरली 100 हो जाएगा ना। ये लीनियरली 100 पे आ गया। ये देखो लीनियरली 100। और कितना तो लीनियरली 100, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड विद 30। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 30 का हो गई है, कहने का मतलब ये यहाँ ये 30 हो गया। दिख गया? अब देखो कैसे दिख गया होगा। फिर से एक बार बता दें कि जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, या बैक करके भी देख सकते हो। जो हमारे पास था, हमारे पास सिंपल सा ये था, एक बॉक्स लिए थे। बोला है कि ए पर्सन पुशेस ए बॉक्स ऑन ए रफ सरफेस हॉरिजॉन्टली प्लेटफॉर्म, ही अप्लाइड ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। इन्होंने इस पे 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, जो कि न्यूटन का 200 यहाँ रखे हमने। 200 न्यूटन का फोर्स है। 200 न्यूटन का फोर्स है। कहाँ तक लगाया? 15 मीटर तक। यहाँ से 15 तक हमने लेके गया, एक्चुअली ये 15, ये बॉक्स तक के यहाँ से यहाँ तक आ गया। यहाँ पे आ गया 15 मीटर तक आ गया खिसक के। उसके बाद बोल रहा है क्या, ये उसके बाद टायर्ड हो जा रहा है। और टायर्ड होने के बाद वो डिक्रीज कर रहा हो लिनियरली, मान लो कितना, 200 से 90 80 70 से डिक्रीज होके 100 तक आ रहा, लिनियरली डिक्रीज टू द 100। ये देखो लिनियरली डिक्रीज टू द 100 आ गया। 100 आ गया। कहाँ तक बोला? 30 मीटर। 30 मीटर मतलब ये 0 से 30 तक आया है। 30 मीटर। ठीक है ना। what is the work done by the person during the टोटल मोमेंट ऑफ द बॉक्स? तो टोटल मोमेंट ऑफ द बॉक्स में कितना उन्होंने लगाया? ऑप्शन ABCD में दिया हुआ, कोई एक ऑप्शन आएगा आपको, उसी में से आपको रिजल्ट देना है। अब देखो जो आ गया हमारे सामने में, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आप इसको सॉल्व कर देते हो तो काम हो गया, और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। इसको अगर आप सॉल्व कर देते हो, तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपके छोटे भाई हो या बहन हो, उनको बगल में बुला लो। जस्ट बगल में बुला लो और उनसे पूछो, अरे मेरी बहन ये तो बता दे क्या, ये रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? क्यों हमने बोला, तुम यहाँ से देखो, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक क्या बना है, ये हमको टोटल का एरिया निकालना है ना। तो ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, जस्ट अगर मिला दे यहाँ तक, ये देखो रेक्टेंगल बना हुआ, ये रेक्टेंगल बना हुआ, एक रेक्टेंगल बन गया ये ऐसा करके। जस्ट मान लो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल हमने बनाया है पूरा, वो होता नहीं है ना पैरेललोग्राम जो दिख रहा होगा, लेकिन ये रेक्टेंगल है। अब ये रेक्टेंगल ये है, तो इसमें यहाँ देखो कितना बनाई है, कितना हाइट है इसका, 20 दिया हुआ, एल कितना, 200 दिया गया। और नीचे वाला बेस देखो कितना, 15 दिया, 15 दिया हुआ। 20 × 15 इसका कितना हो जाएगा? पूछ लो अपनी बगल में जो भाई बहन जो भी होंगे, जो 8वीं क्लास में पढ़ रहे होंगे। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है? L × B होता है। L × B होता है। L × B होता है। तो L × B मतलब 200 इंटू कितना, 15। तो कितना हो जाएगा भाई बता दे। पूछ ले अपनी बगल में जो भी है भाई बहन जो भी है, उससे पूछो 8वीं क्लास वाले से। ये बता देंगे 15 × 2 जा मतलब 30। 30 हो गया यहाँ पे, 15 × 2 जा 30, और 2 जीरो लगा दो यहाँ पे। सो कहने का मतलब 3000 आ गया, ये 3000 आ गया। दूसरा पार्ट देखो, ये वाला पार्ट बना, ये अब ये क्या बता, ये वाला एरिया, ये और ये बना, ये तो हो गया पास, इसका हो गया। अभी इसका एरिया निकालना। अभी देखो ये क्या बन गया, कुछ और दिख रहा।
उससे बेटर क्या है, हम ये एक निकाल लेते, ये वाला पार्ट को निकाल लेते पहले। ये कितना, यहाँ से देखो कट करो, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो होगा इसको निकालो यहाँ पे, और इसको निकाल के क्या बना, ये देखो, ये जो भी बन रहा है वो बना दो यार बगल में। ये पार्ट का यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी, 100, या दिख रहा है ना 100, 100 तो 100 इधर का 100, 100, और ये वाला कितना 15 to 30, मतलब 50, 30 - 50 मतलब 15 हो गया, ये तुम्हारा ये 15 हो गया। तो इसकी एरिया कितना हो जाएगा, 100 × 15, तो 100 × 15, तो तुम्हारा हो जाए कितना, 15 × 1 और 2 जीरो लगा दो, टोटल 1500 हो गया, ये 1500 हो गया। अब कौन सा बचा, ये तो पास हो गया, अभी ये वाला बचा। अब ये वाला क्या बना, रेक्टेंगल बना, रेक्टेंगल नहीं, रेक्टेंगल बोल रहे हैं, ये बना ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है उसका पूछो, वो ट्रायंगल कितना बनेगा, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है वो पूछो क्या होगा। और ट्रायंगल का, ट्रायंगल में देखो ये वाली तो 15 हो गई, नीचे में तो 15, ये 15 होगा ना, यहाँ 15 तो यहाँ भी 15, ये वाला कितना होगा 200 और 100, मतलब 100 ये भी हो जाएगा, तो ये 100 आ गया तो आपका 100। अब ये देखो रेक्टेंगल का फॉर्मूला, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है, तो क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मूला, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मूला अगर नहीं आता है तो सिंपली याद रख लो, अभी छोटे भाई से पूछे थे ना कि भाई ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है इसका फॉर्मूला क्या था, एल, इसका फॉर्मूला क्या था, L × B था ना, अभी तुरंत पूछे ना सबसे, L × B, इसका फॉर्मूला था रेक्टेंगल का। अभी ये जो रेक्टेंगल है अगर ये बीचों बीच इसको काट दो ऐसे करके, ऐसे करके काट दो, तो क्या बन गया वो, ये देखो यहाँ का पार्ट और ये वाला दोनों सेम बना कि नहीं बना, ये मतलब एक ट्रायंगल इधर बना, एक ट्रायंगल इधर बना। अब ये ट्रायंगल की फॉर्मूला क्या होगी, सीधा हाफ की है, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, समझे नहीं समझे, अगर नहीं समझे तो एक बार इधर मैं समझा देता हूँ अच्छा से। कोई भी कोई भी 8वीं क्लास में कुछ बच्चे उसको नई ट्रिक आता होगा तो बता देता हूँ, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल ये है, ये रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या होता है, ये रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L × B होता है। अभी इसको जस्ट ये डायगोनली ये कट कर देते हैं, तो देखो ये वाला पार्ट बन जा रहा है ट्रायंगल, बना नहीं बना यहाँ पे ट्रायंगल, देखो ये पार्ट को हम बाहर निकाल दिए, ये वाला पार्ट को बाहर निकाल, ये ट्रायंगल बना। अब ये ट्रायंगल का क्या होगा, ये दोनों को हाफ में कर दिया तो ये एरिया भी हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू एल इंटू बी, तो हाफ इंटू एल इंटू बी हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला है ट्रायंगल का। तो इसका कितना हो जाएगा, हाफ इंटू एल कितना 100 × 15, तो ये वैल्यू कितना हो जाएंगे 100, 15, ये टोटल कितना, ये 2 × 1 = 50, 50 × 15 कितना 70, देखो 15 × 5 = 70, 5 1 0 750 आ जाएगा यहाँ पे, कट कुट कर दिए 100 इंटू, देखो 1/2 × 100 × 15 नथिंग बट 750 आ जाएगा। अभी यहाँ पे 300, 3000, 1500 और 750, ये तीनों को ऐड कर दो, ऐड करो इसको भी इसको भी, तो टोटल हमें कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे देखो कितना निकल के आ जा रहा है, 0 0 0, चलो जीरो डालो, 0 0 5 5 डालो, उसके बाद 7 + 5 12, 2 रिमेनिंग 1 5, इधर कितना 5, सही है ना, हाँ 5250, 5250 हमारे पास निकल के आया। अभी ऑप्शन में देखो 5250 किस में दिया हुआ था, ऑप्शन में जाके देखो कौन सा में दिया हुआ 5250, इधर है लेके आओ, वही ऑप्शन जो था हमारे पास, यहाँ पे आ गया। इसमें देखो 5250 किस में दिया गया, 5250 जूल जो है वो यूनिट तो सब में सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। 5250 जो दिया हुआ डी ऑप्शन, तो ऑप्शन डी जो है वो एब्सोल्युटली राइट होंगे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, दिया हुआ 5250 जो करके हमने निकाला, तो यही हमारा ऑप्शन सही है। अगर देखना चाहते हो फिर से देख लो क्या लिखा हुआ, ए पर्सन पुशेस कर रहा है, एक बॉक्स को कर रहा है जो कि 200 न्यूटन पे, ये एक्सिस को हमने न्यूटन वाई एक्सिस पे न्यूटन को ले लिए और एक्स पे तुम्हारा जो डिस्टेंस कवर हुआ उससे देखो करके देखो कितना हुआ, 230 तक ले 15 तक ले गया, फिर लीनियरली डिक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर दे रहा है, उसके बाद डिक्रीज करके क्या हो जा रहा, लीनियरली डिक्रीज कर रहा, डिक्रीज कर दी 100 तक, फिर उसके बाद इधर लेके आ गए 30 तक। ये इसको सॉल्व करना था, सिंपल था, ये वाला एरिया इधर निकाला हमने, इधर का जो एरिया है ये यहाँ निकाल लिया हमने, सीधा जो रेक्टेंगल L × B लगा दिए, ये वाला एरिया इधर निकाले, अब ये वाला जो है यहाँ पे ट्रायंगल इधर निकाल दिया ट्रायंगल का, तो हमारा सारा पॉइंट निकल के
5250 हमारा जोल आ गया, जो यहाँ पे दिया हुआ, जो कि ऑप्शन डी है। फाइनल ऑप्शन इधर, डी ऑप्शन इधर राइट आंसर है। आराम से टिक मार दो, डी फॉर दिल्ली। दिल्ली दिल्ली। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट निकल के आया है। आई होप। अब बताओ कि ये क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट था या डिफिकल्ट लग रहा था? हाँ या पर कुछ स्नैप लेना ले लो। क्या स्नैप लोगे? जो समझ में आएगा वही तुम कर सकते हो, समझने वाला थे तो पूरा तो रफ जैसा किया हो मैं। ये इसमें क्या फेयर होता, कुछ रफ ही होता। तो ये समझ में आ गया कैसा क्वेश्चन था। ये आईआईटी जेई ने पूछा था कब, यहाँ पे 2020 में पूछे पूछे थे, जस्ट रिसेंटली 2 साल बैक पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। और इसे हमने बनाया किस तरह से, अगर 8वीं क्लास के बच्चे भी हो वो भी बना सकते हैं। तो इसीलिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उन्हें भी पढ़ाया जाना चाहिए इंटीग्रेटेड सिलेबस। अगर आप इंटीग्रेटेड सिलेबस पढ़ाते हो तो बच्चे को आईआईटी जेई के क्वेश्चन को सॉल्व करने के टेक्निक्स भी आ जाते हैं। ये क्वेश्चन हमने जस्ट बेसिक का यूज करके हमने किया। ये इसी तरह सॉल्व होता और कुछ भी नहीं होता, बहुत बड़ा बड़ा मैथमेटिक्स लगा के कुछ सॉल्व नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन समझ में आया, समझ में सी बना क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, समझ में आया तो सॉल्व कर लो, बात खत्म है। और भी कुछ क्वेश्चन बताएं कैसे इजी वे में सॉल्व कराते हैं, देखते हैं वो भी। अभी हम दूसरा क्वेश्चन फिर हम देखने जा रहे हैं, फिजिक्स के 2021 के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अभी 20 के हमने बताया, सिमिलर 21 के क्वेश्चन एक बता रहे हैं, जो कि किस तरह से इजीएस्ट वे में हम बात करते हैं, जैसे वर्क एनर्जी पावर से हम लोग लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखो किस तरह से है, वो पहले देख लो फिर जाके बात करेंगे उसके ऊपर। तो क्वेश्चन किधर है, क्वेश्चन को निकालना है ना, हाँ निकालना जरूर है। किधर है, इधर है। ये हमारा क्वेश्चन है। देखो, चैप्टर का नाम भी दिया गया एनर्जी से, वर्क एनर्जी पावर से हम लोग बात करते हैं, वहां से एनर्जी का क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन भी दिया गया। नीचे में देखो, कोई बाहर के क्वेश्चन नहीं देने की, आईआईटी के ही है, जेई के ही क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, वहां लिखा हुआ है कि 2021 के जेई के क्वेश्चन है ये। वो स्पष्ट वही है, वो जेई के बुक से ही हम तुम आपको कॉपी करके दे रहे हैं ना, निकाल के। तो ये क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे। जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया, एन इंजन इज अटैच टू ए वैगन, एन इंजन इज अटैच टू ए वैगन, ए शॉक ऑब्जर्वर ऑफ 1.5 मीटर, द सिस्टम विथ टोटल मास ऑफ 40,000। तो टोटल मास कितना दिया गया, यहाँ पे जो निकालने वाली बात है वो देख लो क्या क्या दिया। मास एम बराबर कितना दिया है, 40,000। 40,000 केजी का मास दिया गया हमारे पास, जो कलेक्ट करना पड़ा 40,000 केजी का मास दिया। इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर। स्पीड मतलब स्पीड दिया गया हमारे पास, कितना स्पीड कितना दिया हुआ, मतलब वी कितना दिया गया, तो हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर दिया गया, स्पीड दिया गया हमारे पास। व्हेन द ब्रेक्स, जब हम लोग ब्रेक दबाते हैं, कार की जैसे ब्रेक दबाते हैं, व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ब्रिंग इट टू रेस्ट, रेस्ट में लाने के लिए, in the process of the system being brought to rest, the spring of the shock observer gets compressed। spring compress होता है ना, spring जब ब्रेक लगा रहे हैं, compressed, compressed कितना हो रहा, shock observer gets compressed by 1 मीटर। मतलब यहाँ पे जो कंप्रेस कर रहे हैं वो x की वैल्यू हमारे पास 1 मीटर दिया गया। 1 मीटर एक्स की वैल्यू, कंप्रेस जो करते हैं स्प्रिंग में, जो कंप्रेस करते हैं उसके लिए हमारे पास दिया गया एक्स इज इक्वल टू 1 मीटर दिया गया। नेक्स्ट दिया 90% ऑफ द वैगन इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन लगने का 90% तो वेस्ट हो जा रहा है, रिमेनिंग 10% ही अप्लाइड हो रहा है ना उसमें। सो 10% 90 तो वेस्ट हो जाएगा। द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट का वैल्यू पूछ रहा है, के का वैल्यू पूछ रहा है, के इज इक्वल टू व्हाट, समथिंग इंटू 10 टू द पावर 5। अभी देखो समथिंग इंटू 10 टू द पावर 5 दिया, न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर होता है। अभी यहाँ पे जो है वो वैल्यू पुट करना क्या लगेगा, स्प्रिंग के इज इक्वल टू समथिंग इंटू 10 टू द 5। तो इसके फॉर्मेट में 5 6 जो भी यहाँ पे आएंगे वो लगाना है। तो ये तरह से हमारे पास क्वेश्चन दिया गया। इसको हम लोग बात करते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो पढ़ लिए हम, क्वेश्चन को तो पता चल गया, एम दिया गया, वी दिया गया, एक्स दिया गया स्प्रिंग कांस्टेंट का, और के इज इक्वल टू समथिंग इंटू 10 टू द 5। तो यहाँ का जो वैल्यू है वो निकालना है हमें, यही है हमारा डेटा। अभी ये भी यहाँ पे बात करो, जो बोला था वहां पे हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना निकल के आएगा, काइनेटिक एनर्जी नथिंग हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है नहीं होता, होता है। अभी ये जो वेलोसिटी वी दिया गया इसको कन्वर्ट कर लो, वी वेलोसिटी को कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सी बात है, अगर वी दिया गया यहाँ पे मीटर पर करना है, तो 72 इंटू कितना मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मल्टीप्लाई करेंगे जल्दी बताओ।
1000 मतलब वो 1000 है। नीचे में कितना 60 × 60 ये है। इसको सिंपल वे में भी समझ सकते हो, दिस मच इंटू 18/5, 5/18, 18/5, 18/5 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो हो जाता है। सही है ना? हाँ, ऊपर 18 आएगा, नीचे ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, तो हमारे पास ना 10/36 हुआ। 10/36 का मतलब कितना 10/36 है। 5 बाय कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा। उल्टा लिख दिया हमने। 5/18, 5/18। तो अब डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो 5/10। अगर 5/18 अगर मल्टी इसको सॉल्व किए हमें 5/18 आया, तो हम डायरेक्ट 72 × 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे भी हो जाएगा। तो हमारे पास v का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर सॉल्व करते हो 18 × 1 = 18, 18 4 जा, तो कहने का मतलब 4 × 5 20। तो v इज इक्वल टू कितना 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। वेलोसिटी v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। इधर हम लिख देते जो निकाले हैं, v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। इसको कन्वर्ट कर दिए मीटर पर सेकेंड में, तो ये हमें निकल गया। कैसे किए वो तो देख ही चुके हो। अब इसको हटा देते हैं तो बेटर रहेगा सॉल्व करने में। अभी सॉल्व करने में, हाँ, अभी अभी यहाँ पे आओ, काइनेटिक एनर्जी हाफ, हाफ एम कितना 40,000, तो 40,000 30 इनटू टू वी कितना 20, तो 20 का स्क्वायर कर देते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देख लो कितना आएगा 1/2 × 40,000 इंटू ये 400 आ जाएगा 20 का 400। 2 1 जा 2, 2 2 जा खत्म। तो ये कितना आ रहा है 4 × 2 8, 8 आ गया। रिमेनिंग सारे जीरो दे दो, यहाँ पे 4 जीरो, यहाँ पे 2 6, टोटल 6 जीरो लगा दो, 6 जीरो। तो इतना हमारा काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गया। इतना काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गया। तो जो भी निकाले हमने काइनेटिक एनर्जी दिस मच हमारा आके चले गया। इतना है। अभी जो क्वेश्चन बोला है कि 90% ही यूज होता है, 90% वेस्ट हो जाता है, फ्रिक्शन के कारण। जो क्वेश्चन है ओनली 10%, तो इसका इसका कितना 10% हम यूज करेंगे। तो हमारा जो ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक के लिए काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। सिंपल ये फॉर्मूला, जैसे कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होता है ना हाफ एम वी स्क्वायर। तो ब्रेकिंग के केस में क्या होता है, जो स्प्रिंग का गुण आता है, तो यहाँ पे जैसे हाफ के एम वी स्क्वायर होता है, सिमिलर यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर। तो के क्या हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट, जो स्प्रिंग कांस्टेंट ये जो निकालने बोला, ये हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। एक्स क्या आ गया, कितना वो डिस्प्लेस हो रहा है, वो अगर ब्रेक लगा है कितना कंप्रेस हो रहा, तो कंप्रेस के लिए एक्स का यूज करते हैं, जो कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे दिया गया 1। ये तो 1 ही कंप्रेस क्वेश्चन में दिया गया। तो दिस वैल्यू एंड दिस दोनों काइनेटिक ही है, ये भी काइनेटिक है, ये भी काइनेटिक है, दोनों इक्वल हो जाएंगे एनर्जी का। तो यहाँ पे ये कितना 10 ही बोला है, तो 10% इक्वल होंगे, 100% नहीं होंगे। तो दिस ब्रेकिंग इक्वल टू इसका 10%, इसका 10% का मतलब क्या लिखना 10%, 10% ऑफ 10% इंटू कितना है ये 8 0 0 0 0 0। कहने का मतलब है 10% मतलब 10/100, 100 इंटू 8 0 0, ये 0 0, ये 0 0, दिस मच हो जाएंगे। यहाँ से एक जीरो गया, यहाँ से एक जीरो बचा, तो ये एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ उड़ा दो, बराबर हो जाएंगे। तो हमारे पास बच गया कितना, आप देख लो। इसको लिखने के लिए थोड़ा ऊपर में लिख देते हैं अच्छा से, तो बेटर रहेगा, ऊपर को मिटा देते हैं। तो ये आ जाएगा कितना हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, इसका वैल्यू कितना 8 5 जीरो हो जाएगा अभी। तभी 6 जीरो था, अभी 5 जीरो हो जाएंगे। तो सिमिलरली पहले भी हमने यूज किया था 8 × 10⁵ इसको लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच। अब इसको सिंपल सब बात है, बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 को उधर कर दो, तो ये कितना हो जाएंगे 16 × 10⁵ ये जो 2 है इसे 8 से मल्टीप्लाई 16 है, 16 इतना हो गया। अभी क्या बात हो गया, के का तो वैल्यू दिया गया 1 ना, यहाँ पे के इंटू 1 का स्क्वायर कर देंगे, 16 × 10⁵ तो 1 का स्क्वायर नथिंग बट 1 आएगा, तो ये के ही रह जाएगा। के इज इक्वल टू 16 × 10⁵। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ था ये पूछ रहा था कि के इज इक्वल टू समथिंग इंटू 10⁵। तो यहाँ तो दिया गया समथिंग क्या 16, तो हमारा फाइनल जो रिजल्ट हो जाएंगे 16 इज द हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएंगे, यही ये आंसर है। तो हमारा जो वहां पे जो
एनए क्वेश्चन है ना, मतलब कि वो नॉन नेगेटिव वाले हैं, उसमें कभी नेगेटिव नहीं होता है, इंटीजर टाइप में। यहाँ पे दिखा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। उसमें हम लोग क्या फिल करेंगे, 16 फिल करेंगे, 16। यहाँ पे देखो जो क्या दिया हुआ, ये डैश दिया हुआ, डैश इंटू 10⁵। ये डैश के जगह पे हम लोग जो नंबर होते हैं वो 16 मतलब 16, 16 फिल करेंगे हम लोग नंबर। यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। फिर से देखना चाहते हो देख सकते हो, 40 से 40,000 दिया गया था, जो 40,000 इधर लिखे थे हम लोग, बोले 40,000 एम दिया गया। उसके बाद स्पीड मतलब भी जो होता है वो तुम्हारे पास 72 किलोमीटर पर, उसको कन्वर्ट करके 20 में हम लिख कर लिया। व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू रेस्ट, ये दिया गया है कि 1 मीटर, मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 दिया गया। 90% एनर्जी ऑफ द अप्लाई होता है, 90% वेस्ट हो जाता है, लॉस्ट हो रहा है, तो रिमेनिंग 10 ही बचा ना, तो इसीलिए हम लोग 10% के इस्तेमाल के लिए बनाने के टाइम में। उसके बाद एनर्जी ऑफ द वैगन लॉस्ट, इसमें पूछ रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट, ये स्प्रिंग कांस्टेंट पूछ रहा है समथिंग इंटू 25, तो हमें समथिंग का मतलब 16 निकल के आया फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से हम लोग एनर्जी के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। ये इस तरह से हम लोग एनर्जी के भी क्वेश्चन 2021 के भी सॉल्व कर दिए। तो कहने का मतलब है क्या, कि जो भी आईआईटी के क्वेश्चन दिए गए हैं, आईआईटी जेई मेंस में जो क्वेश्चन दिए गए, इतने कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। लो लेवल के हैं, एवरेज लेवल के हैं, थोड़ा मॉडरेट भी है, और थोड़ी थोड़ी डिफिकल्ट भी होंगे। ऐसा सारे लेवल के होते हैं। बट आपको अगर क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए अगर आपको रैंक चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि आप डिफिकल्ट डिफिकल्ट के क्वेश्चन बनाने की जरूरत है। एक और ओवरव्यू हम आपको दे देते हैं कि कैसे सिलेक्शन होता है। अभी आपको देखो, अभी जेई कुछ बच्चे को नहीं पता होगा, तो वो भी मैं बता देता हूँ कि 100 मार्क्स, 100 मार्क्स सबको पता होगा। 100, ये तुम्हारा मैथ हो गया, ये तुम्हारा फिजिक्स हो गया, ये तुम्हारा केमिस्ट्री हो गया, तो टोटल कितना हो गए, तो टोटल 300 मार्क्स के एग्जाम होने वाले हैं। टोटल 300 मार्क्स के एग्जाम होने वाले हैं। 300 में से अगर आप 140 लेके आते हो, 140 मार्क्स लेके आते हो, 140 मार्क्स, ठीक है, तो आपका जो रैंक होगा अराउंड हो जाएगा 30,000 के अराउंड हो जाएगा, रफली मैं बोल रहा हूँ 30,000 के अराउंड होंगे। अगर आपका मार्क्स 150 हो जाता है, 150, तो आपका रैंक अराउंड जो हो जाएंगे वो रफली रख लो, तुम्हारा जाके 21,000 के अराउंड हो जाएंगे 150 में। अगर आपका प्रीवियस रिकॉर्ड कैंसिल होता, अगर आपका 160 हो जाता, तो आपका जो हो जाएगा अराउंड 10,000, मतलब 10,000 रिजल्ट, 10,000 रैंक आ जाएंगे आपका 160 मार्क्स पे। 160 मार्क्स पे रैंक कितना आ जाएगा, ये रैंक है, रैंक है ये रैंक है, ये मार्क्स है, यहाँ पे मार्क्स है, ये हमारा रैंक है। अगर इतना इतना मार्क्स 140 में 140 पे 30,000, 150 मार्क्स पे 21,000, 160 पे 10,000, ये एक रेंज मैंने लिया हो कि इसमें लाई करता। यहाँ पे देखो क्या होता, अगर आप 160 मार्क्स ले तो 10,000 है, 10,000 रैंक का मतलब समझ रहे हो, एनआईटी श्योर, एनआईटी श्योर हो जाएंगे। एनआईटी में आपका जो है ना एडमिशन श्योर है, नो डाउट, अगर 160 मार्क्स लेके आते हो। और 160 मार्क्स लाने के लिए क्या करना है, कितनी क्वेश्चन बनाना है, टोटल तुम्हारे पास इसमें 25 क्वेश्चन होंगे, 25, इसमें भी 25, 25। अभी देखो एक सब्जेक्ट में कितनी मार्क्स लाना है, 50, 3 जा 150, मतलब अगर 50-50 सारे में लेके आ जाते हो तो हो जाता, तो 50 बनाने के 13 क्वेश्चन बना जाओ। 13 अगर 13 क्वेश्चन बनाते हो, 13 × 4, एक क्वेश्चन में 4 मार्क्स रहता है, 13 क्वेश्चन बनाते हो, 52 मार्क्स होते हैं एक सब्जेक्ट में, 52 मार्क्स। अगर टोटल 3 सब्जेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जा रहा है यहाँ पे, 150, 156 हो जा रहे हैं, 150। एक क्वेश्चन और बना दो, बहुत अच्छी बात है, तो कौन सी बड़ी बात हो जाता है। टोटल 40 क्वेश्चन अगर बना दिए, 40 40 फोड़ जा, कितना हो जाता है, 160 मार्क्स हो जाते हैं। टोटल 40 क्वेश्चन, अगर इसमें 75, टोटल यहाँ पे 75 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 75 क्वेश्चन में से जस्ट अगर आप 40 क्वेश्चन करेक्ट बनाते हो, 40 मतलब 50% ये हुआ। अगर 40 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट बना देते हो, तो 160 मार्क्स, 4 4 16, ठीक है, जिसमें तुम्हारा मार्क्स हो जा रहा है, समझ रहे हो, 160, 160 में एनआईटी सी हो रहा है। अभी ये सब 160 मार्क्स आने के लिए 40 क्वेश्चन ही बनाना है। अभी हम 35 क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे एग्जाम में, नहीं बनाएंगे, नहीं छुएंगे उनको। हमारा क्या है कि अगर, मतलब हम ये नहीं बोले बन रहा है तो बनाएंगे, लेकिन हमें रॉन्ग नहीं करना है, रिस्क नहीं लेना है, रिस्क नहीं लेना है, बस एक ही बात है, रिस्क नहीं लेना है। हमें मात्र 40 क्वेश्चन को करेक्ट बनाना, ओनली 40 क्वेश्चन करेक्ट बनाना, ओनली 40 क्वेश्चन को हम लोग करेक्ट बना के लाना है। और हमको एनआईटी में सीओ रैंक लेके आना, सीओ एनआईटी में हमें
सीट आ जानी चाहिए। पता है वैल्यू कितनी है। अगर एनआईटी में नहीं आते तो कोई भी प्राइवेट कॉलेज में तुम जाते हो एडमिशन लेने के लिए, मिनिमम डोनेशन रेट है, नहीं बोलना चाहिए फिर मैं बता रहा हूँ कि मिनिमम 25 लाख जो स्टार्टिंग डोनेशन होता है प्राइवेट कॉलेज के, जो टॉप प्राइवेट कॉलेज है। और उससे भी टॉप है यहाँ पे एनआईटी। एनआईटी अगर उसका 25 है, एनआईटी बोलो 1 करोड़ का वैल्यू तुमको मिल रहा है, 1 करोड़ का वैल्यू। लेकिन यहाँ पे तुम अगर पापा का 1 करोड़ दे भी देते हो तो एडमिशन नहीं होने वाला है, तुम्हारे रैंक पे एडमिशन होने वाला। कोई यहाँ पे मनी नहीं चलता। कोई गरीब से गरीब बच्चा भी होगा ना, पुअर पीपुल के बच्चे होंगे ना, उसको कुछ भी नहीं आता हो, सिर्फ वो 40 क्वेश्चन करेक्ट लेके चले आया, तो उनकी वैल्यूएशन देखो यहाँ पे एनआईटी में उसके एडमिशन हो जाता है मान ली 40 क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए। और वो लड़के को कुछ भी नहीं चाहिए वो 40 क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए। अभी हमने सिंपल सिंपल क्वेश्चन बताया नहीं बताया, अभी 2 क्वेश्चन हमने बताया 8 मार्क्स के, हमने तुरंत बता दिए। इस तरह सिंपल सिंपल जो क्वेश्चन है पहले उनको सॉल्व करो, वही पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो बहुत ज्यादा। ये हमने देखा बहुत 12 के बोर्ड के टाइम में भी बहुत बच्चे लोग क्या कर रहे थे पता है, क्या कर रहे थे, उनको प्रिपरेशन नहीं है। उनको प्रिपरेशन नहीं है, वो क्या कर रहे, 50-60% भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, वो क्या कर रहे पता है, पता क्या, सैंपल पेपर बना रहे हैं, सैंपल पेपर। भाई सैंपल पेपर टॉपर बनाते वो बना रहे हैं सैंपल पेपर, प्रिपरेशन है ही नहीं, सैंपल डिफिकल्ट डिफिकल्ट। वहां तो 100% एक एवरेज लेवल एग्जाम के लेवल के हैं, लेकिन वो उधर अपना बेस भी नहीं तैयार किए। तो मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या जेई का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लो, जो तुमको अच्छा लग रहा है उसको पहले बना लो ना भाई। जो तुमको मॉडरेट लेवल के वो ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है उसको सर्किल करो, बाद में बनाना, जब टाइम बचेगा तब बनाना। अभी क्या है, सिंपल सी बात है, जो जो इजी क्वेश्चन पहले उसको बनाओ, क्योंकि इजी क्वेश्चन से ही 40-40 क्वेश्चन करेक्ट कर लेते हैं तो एनआईटी सियोर हो जा रहा है। भाई एक रेंज तो लेके आओ ना, एनआईटी सियोर कर लो ना। किसको पता उसके बाद अगर तुम एनआईटी सियोर कर लेते हो, तुम्हारा एडवांस का भी एग्जाम होगा, वो एडवांस एग्जाम में तुम क्या करोगे, एक बार और 1 मंथ की टाइम मिलेगी, उसमें अच्छा कर जाओ, उसमें अच्छा रैंक लेके आ जाओ, ये भी चांसेस है आईआईटी में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, आईआईटी में एडमिशन हो जाएगा। तो इसीलिए पहला जो मेंस का है, हम 40 क्वेश्चन लेके सॉल्व करके हम क्वालिफाई करके 10,000 रैंक लेके आ जाते हैं, एनआईटी तो हमारा हैंड में आ जाएगा ना। नहीं इतना नहीं करके बल्कि क्या करेगा, वो 40 की जगह बड़े बड़े क्वेश्चन प्रिपरेशन में क्या करेगी, बड़े बड़े डिफिकल्ट लेवल, हमारा लेवल क्या है भाई, तुम क्या करोगे वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो कि 270 मार्क्स लाने वाला क्वेश्चन है, मतलब 270। ये तो तुम्हारा 50% है, जो 90% के बाद आते 80 के बाद आते हैं, वो डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन तुम लेके आओगे और उसको तुम बनाओगे। वो क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लगेगा, समझ में नहीं आएगा और बहुत टाइम किल होगा, उसमें तुम पूरा टाइम खत्म कर दोगे। जब यहाँ पे जो 0 से लेके जो 60% के जो क्वेश्चन होते हैं मॉडरेट होते हैं, वो क्वेश्चन को तुम टच नहीं करोगे, क्योंकि अपना लेवल तुम चेक करने वाले हो, और लेवल चेक करके रिजल्ट तो कुछ आने वाला है नहीं, क्या लेवल है वो सबको पता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि लेवल ठीक है या जो भी है, वो अपने अंदर रखो ना। पहला काम क्या होता है कि हमें एक सिक्योर लेवल को ले लो, कि एक जो होता है ना जोन, वो जोन पे ले लो कि हम क्वालिफाई हैं, उसके बाद तुम फाइट करो ना, जितना करो, टाइम बच रहा है करो फाइट, नहीं टाइम बच रहा है कम से कम क्वालिफाई तो कर जाओ, कम से कम एनआईटी में तो लेके आ जाओ, 160 पर तो लेके आ जाओ। क्वालिफाई तो 90 मार्क्स में ही क्वालिफाई हो जाता है, 90%, 90-95 अगर लेके आते हो, वो जस्ट फॉर 90 मार्क्स में तुम जेई मेंस एंट्री कर जाए क्वालिफाई, जस्ट फॉर 90 मार्क्स से। और 90 मार्क्स लाने के लिए कितने क्वेश्चन करवा, 30 क्वेश्चन, शायद ज्यादा बोल दिया मैं, 30 भी नहीं चाहिए, 90 के लिए कितना चाहिए, 3 है ना, तो टोटल जाके 23 इंटू 4 कर दो, कितना हो जाएगा, ये 91 हो जाएगा। हाँ रफली 92 हो जाएंगे, 92 मार्क्स, 92 मार्क्स। जस्ट 22 क्वेश्चन भी अगर करेक्ट कर दिया ना, 89 पे भी है, 90 पे पूछिए, 90 एक रेंज लेता हूँ, जस्ट 23 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट कर लेते हो, जस्ट 23 क्वेश्चन, तो आपका जो, आप ये प्राउडली बोल सकते हो ऐसे करके, पूरा ऐसे करके प्राउडली बोल सकते हो, भाई मैंने जेई मेंस क्वालिफाई कर गया, जेई मेंस क्वालिफाई कर गया। तो इसकी भी एक चांसेस है कि अगर आप जेई मेंस क्वालिफाई कर जाते हो, तो आपको डोनेशन देने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट कॉलेज में भी टॉप प्राइवेट कॉलेज डायरेक्ट आपकी एडमिशन लेगी। जैसे कि टेक महिंद्रा और कॉलेज जो कि 90% अगर आपका हो गया, तो महिंद्रा कॉलेज लोग डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं, जो अभी तक इन्फॉर्मेशन उनके अनुसार से। तो अगर आप एंट्री कर जाते हो, क्वालिफाई कर, जेई मेंस क्वालिफाई ऐसे भी क्वालिफाई कर जाते हो, तुम्हारा फ्रेंड सर्किल में प्राउडली तुम बोल सकते हो कि भाई जेई मेंस क्वालिफाई कर गए हैं, ऐसे प्राउडली बोल दोगे तुम, तुम्हारा सर्किल में भी। तो एटलीस्ट जस्ट 22 क्वेश्चन करेक्ट, 23 क्वेश्चन करेक्ट कर लेते हो, उससे तुम एंट्री कर गए, तुम रैंक एंट्री कर गए, तुम क्वालिफाई कर गए। अगर तुम 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन पे और थोड़ा सा मेहनत करके 40 क्वेश्चन अगर तुम करेक्ट कर लेते हो, तो तुम्हारा एंट्री एनआईटी में हो गया, एनआईटी में एंट्री हो गया।
ये रैंक डिसाइडेड है। एक बात और यहाँ पे देखो, 140 और 160 में जस्ट 2-3 क्वेश्चन का ही डिफरेंस है, ज्यादा नहीं। 4 क्वेश्चन बनाओगे ज्यादा थे 160 पे आ जाएगा, 4 क्वेश्चन पीछे गए तो 140 पे आ जाएगा। जो 4 क्वेश्चन का, कभी भी नेगेटिव नहीं करना भाई, नेगेटिव नहीं करना भाई, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव करोगे नीचे चले जाओगे। उससे अच्छा है व्हाट एवर द क्वेश्चन तुम जब बना रहे हो, जो डैम श्योर श्योर हो, करेक्ट हो, तभी बनाओ। अदरवाइज मत बनाओ, छोड़ दो उनको जो श्योर नहीं है। टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर तुम ज्यादा अटेम्प्ट करते हो उससे तुम्हारा नेगेटिव में रैंक होने वाला, पॉजिटिव कुछ नहीं होने वाला। ये जेई की एग्जाम है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लगा दिया, नेगेटिव भी होता है यहाँ पे। नॉन नेगेटिव नहीं, नेगेटिव भी होता है। जो ऑप्शन एबीसीडी दिया, मल्टीपल क्वेश्चन कोई भी टिक मार दिया, ऐसा चले आए तो तुम्हारा अगर आ भी रहा था ना 160, 4 क्वेश्चन गलत कर दे तो चले जाओगे पीछे 120 पे आ जाओगे। कुछ भी हो जाएगा यहाँ पे, रैंक से ही बाहर चले जाओगे। एटलीस्ट 140 पे आ गए हो तो 30,000 रैंक आ गया ना, अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। टोटल टॉप प्राइवेट और एनआईटी मिला के 30,000 के रैंक में अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। कुछ बच्चे आईआईटी में भी जाते हैं, तो 30,000 भी बेस्ट रैंक में ही आता है। तो ट्राई करके 10,000 में लाओ तो सुपर होता है। यहाँ पे 160 कर लेगा। टारगेट फॉर द 160 मार्क्स, सिंपल 40 क्वेश्चन करेक्ट बनाओ, एंट्री लो एनआईटी में। कुछ भी मत सोचो, नेगेटिव मत करो, एक ही चीज है, नेगेटिव मत करो, डोंट डू द नेगेटिव। तो यही था हमारा जेई में। और हमने एक बार मोरल ऑफ ये बता दिया कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये हम जैसे टीचर लोग को, मैं या तुम्हारे सराउंडिंग में भी जो भी जिससे तुम पढ़ रहे हो उनको भी पता है, उनसे भी गाइडलाइन लो। तुम स्टूडेंट हो, डायरेक्ट तुम भरोसा मत करो किसी खुद के ऊपर है कि ये आएगा ऐसा ही पढ़ लेते वैसा पढ़ लेते, ऐसा कुछ नहीं होता। टीचर को एक्सपीरियंस होता है और टीचर के गाइडलाइन को फॉलो करो। खुद के ऊपर अगर खुद, अभी तुम बच्चे हो, जस्ट 12th की हो, तुमको क्या पता, कुछ भी नहीं पता। जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो 10 ईयर से पढ़ा रहे हैं, मैं 10 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। जो पढ़ा उसको 10 ईयर से देखा हुआ, हर एक साल के क्वेश्चन, वो पैटर्न देखा हुआ क्या होता नहीं होता, उसके पैटर्न को फॉलो करो। खुद को अगर फॉलो करोगे तो कुछ नहीं होना, तुमको तो कुछ आता ही नहीं है और तुम खुद को फॉलो कर रहे हो सकता है मे बी कि तुम बहुत ही अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाओ। ये भी हो सकता है कि रिवर्स में चले जाओ, जीरो पे आ जाओ। मतलब खुद के ऊपर अगर रिसर्च करोगे तो रिसर्च में क्या होता है, या तो सक्सेस होता है या तो फेल होता है। तो एक्सपेरिमेंट जो होते हैं खुद के ऊपर नहीं करनी चाहिए। और हम लोग के बारे में पूछो तो हम लोग क्या है कि टीचर हम लोग कई सालों से करते आ रहे हैं, तो हम लोग को एक डेटा बन चुका है कि ऐसा ऐसा होता है, यहाँ यहाँ पढ़ना, ये पढ़ना, वो पढ़ना, हम लोग को पता रहता है। खुद से करोगे तो खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, या तो सक्सेस होता है या तो फेल होता है। तो दोनों में तो अगर फेल हुए तो खुद को ही लॉस है। उससे बेटर है ना, खुद के कहा जाता है खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करे दूसरे को। अभी जो डॉक्टर होते हैं तो एक्सपेरिमेंट किनके ऊपर करते हैं, अपने ऊपर करते हैं क्या, कि कोई पेशेंट के ऊपर ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करके एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो भी साइंटिस्ट दूसरे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं ना। मरा तो वो मरा, बचा तो इसका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया। मतलब मरा तो वो मरा, अब बच गया तो सक्सेस हो गया। अभी कोरोना का वैक्सीन लगाया था, कुछ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, पहले जानवर के ऊपर किए थे, एनिमल्स के ऊपर। मतलब वो अगर वैक्सीन खराब हुआ निकला तो एनिमल गया ऊपर, तो एनिमल की जान गई। नहीं, अगर बच गया वहां पे तो फिर जाके सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद कुछ ह्यूमन बींग्स पे किए थे पहला एक्सपेरिमेंट, तो क्या था, वो रिस्क था। या तो वैक्सीन लगाने को, कोविड का वैक्सीन लगाने को, या तो वो गया या तो बचा। अगर बच गया तो मेरा वैक्सीन सक्सेसफुल हो गया, अगर गया तो मेरा वैक्सीन फेल हो गया। तो इस तरह से अंटिल एक्सपेरिमेंट हो गया। अब तुम भी जेई के एग्जाम के बारे में तुम खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट गया तो तुम्हारा रिजल्ट गया, बचा तो बहुत अच्छा बात है। तो काय को खुद के ऊपर, कोई भी डॉक्टर होते हैं दूसरे को एक्सपेरिमेंट, खुद के ऊपर नहीं। इसीलिए तुम स्टूडेंट हो, जो टीचर है उनके गाइडलाइन को फॉलो करो। जो भी तुम्हारे टीचर तुमको पढ़ा रहे हैं उनका गाइडलाइन को फॉलो करो। अगर तुम्हें चाहिए कि नहीं राजेश सर बहुत अच्छा गाइडलाइन दे रहे हैं, बहुत अच्छा मोटिवेटर वो जो पढ़ा रहे हैं, या उनसे कुछ जानकारी ले, तो तुम हमसे भी ले सकते हो। हम भी तो बता सकते हैं, तुम हमसे भी ले सकते हो। हमारा यहाँ पे नंबर दिया गया 9553979427 पे। कोई भी पेरेंट्स हो उनको चाहिए कुछ गाइडलाइन चाहिए टीचिंग फील्ड के बारे में कि क्या नहीं है, तो हम उसको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें यही काम कर रहे हैं, ये फील्ड में हमें जानकारी है, हम उसको गाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट को भी गाइड कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि वो मेरा स्टूडेंट हो, अगर वो मेरा स्टूडेंट नहीं भी हो, कहीं और भी पढ़ रहा, फिर भी वो हमसे अगर बातचीत करे, हम उसको सही डायरेक्शन एक बता सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको चाहिए यहाँ पे डाउट क्वेश्चन, जस्ट आप व्हाट्सअप करो, मैं सॉल्व करूंगा आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट हेल्पिंग है। तुम भी फ्रेंड हो, छोटे भाई हो, जस्ट हेल्प के रूप में, हम ऐसा फ्री नहीं बोलते हैं, अच्छा नहीं लगे सुनने में। तो हेल्प के रूप में हम आपका डाउट सॉल्व करेंगे। कहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, वहाँ कौन डाउट सॉल्व करेगा। अगर आपके पास पर्सनल ट्यूटर नहीं है तो आप हमें जस्ट पिंग करो, हम वीडियो सोल्यूशन बना देंगे तुम्हारे डाउट क्वेश्चन को, डायरेक्ट आप यूट्यूब पे डाल देंगे और देख सकते हो यूट्यूब पे। और हमारे यूट्यूब पे वीडियो देखने के बाद इजीली वन टाइम में अंडरस्टैंड कर जाओ। इवन दो भी डाउट है फिर भी हमें व्हाट्सएप पर पूछो कि सर ये मुझे समझ में नहीं आता, हम तुम डायरेक्ट लाइव भी ले सकते हैं। डायरेक्ट लाइव लेंगे, कोई चार्ज नहीं करेंगे, कोई फी नहीं करेंगे, जस्ट फॉर हेल्पिंग के लिए। कोई भी इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हो,
वो डायरेक्ट जुड़ सकते हो कहीं से भी, इंडिया के किसी भी कोने से जुड़ सकते हो, आउट ऑफ इंडिया भी जुड़ सकते हो। जो अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, कुवैत और में भी हो, नेपाल में भी हो, और अगर इंडिया के एग्जाम IIT जेई लिख रहे हो, अगर वो दुबई में भी हो, हमारे बहुत लोग वहाँ पे भी हैं जो स्टूडेंट है, अगर वो लोग भी तुम्हारे दुबई के, तो कुवैत के भी कुछ फ्रेंड लोग हैं, तुम लोग को फ्रेंड अगर है तो उनको भी शेयर करो वीडियो, अगर उनको चाहिए हेल्प तो हम हेल्प करेंगे। डाउट क्वेश्चन फ्री में सॉल्व करेंगे, मतलब कोई भी कॉस्ट नहीं लेते, नो चार्ज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में मिलते हैं, अगला वीडियो को लेके आते हैं, फिर बताएंगे कि जेई कुछ बहुत बड़ा बात नहीं है, ये सिंपल ही है। दुनिया में कुछ भी बड़ा नहीं है, सब कुछ छोटा ही है, हम लोग के सोचने के ऊपर ही है, बस इतना ही है। जस्ट चलते रहने दो, और क्या जिंदगी में क्या, सब सिंपल है, बस रहने दो, और क्या। करो तैयारी, रिजल्ट तो आना ही चाहिए। 60 मार्क के याद दिला दो, कॉमेडी में भूल नहीं जाना। 160, 40 क्वेश्चन परफेक्ट करके लाना है, 40 क्वेश्चन परफेक्ट, 160 मार्क्स, NIT श्योर। थम्स अप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।